अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के सबसे डेंजरस और सेंसिटिव इशू पर, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन। क्या दोनों ममालिक के दरमियान फुल स्केल वॉर हो सकती है? अगर हो गई तो दुनिया पर क्या असरात होंगे? ऑयल प्राइसेस, पाकिस्तान, ग्लोबल इकोनॉमी, हत्ता के वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। आज हम फैक्ट्स, हिस्ट्री और पॉसिबल सिनेरियोज के जरिए पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको सबसे रियलिस्टिक आउटकम बताऊंगा। ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी कोई नई बात नहीं। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान ओपनली इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ईरान ने पैलेस्टाइन का ओपनली सपोर्ट किया, जबकि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया। इसराइल का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। यहां से शुरू होती है प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने रीजन में अपने एलाइज को सपोर्ट किया, जैसे हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा में, हूथीज यमन में। इजराइल ने कई दफ़ा सीरिया और ईरान के टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स भी किए। अब सोचिए अगर डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए। सिनेरियो 1, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स करे। सिनेरियो 2, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इजराइल पर हमला करे। सिनेरियो 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर ये रूट बंद हो गया तो ऑयल प्राइसेस आसमान को छू सकती हैं। अगर ग्लोबली देखा जाए तो इसके बाकी ममालिक पे क्या असरात हो गए? नंबर 1, ऑयल प्राइसेस 30 to 50% तक बढ़ सकती हैं। नंबर 2, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। नंबर 3, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो सकती है। नंबर 4, रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वहां पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपये पर प्रेशर बढ़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर अमेरिका ओपनली इजराइल का साथ दे, रशिया और चाइना ईरान को डिप्लोमेटिक या मिलिट्री सपोर्ट दें, तो ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया के बड़े पावर्स डायरेक्ट वॉर अवॉइड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा होता है। इसीलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स हों, फिर सीज फायर हो जाए या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इशू कंट्रोल किया जाए। पॉसिबल एंडिंग्स: 1, सीज फायर थ्रू मीडिएशन, कतर या ओमान जैसे मुल्क किरदार अदा कर सकते हैं। 2, लिमिटेड वॉर के बाद नेगोशिएशन। 3, रेजीम प्रेशर बट फुल कोलैप्स अनलाइकली। 4, न्यूक्लियर एस्केलेशन, जो सबसे वर्स्ट केस सिनारियो होगा। मोस्ट एनालिस्ट्स का मानना है कि फुल स्केल रीजनल वॉर किसी के भी हक में नहीं। रियलिटी ये है कि मिडिल ईस्ट एक पाउडर केव है। छोटी सी स्पार्क भी बड़ा धमाका कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से टोटल वॉर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जीरो नहीं। इसलिए सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ईरान और इजराइल के दरमियान डायरेक्ट वॉर हो सकती है, या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर अपडेट सबसे पहले